अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 10-20 वर्षों में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति क्या होगी? बहुत लोग कहेंगे तेल, गैस या सोना, लेकिन आज की दुनिया में जवाब है सेमीकंडक्टर चिप्स। जिस देश के पास चिप्स हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी, एआई, रक्षा और आर्थिक शक्ति है। हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) ने बताया कि 100 से अधिक जापानी कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं। ये कंपनियां केवल पैसा नहीं लगाना चाहती, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, चिप पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करना चाहती हैं। सबसे पहले समझिए सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर वह एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी लाई करती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इससे माइक्रो चिप बनाई जाती है। आज हर जगह चिप है, मोबाइल में, लैपटॉप में, कार, एआई, सैटेलाइट, फाइटर जेट, मिसाइल, 5G नेटवर्क। यानी चिप के बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। अब समझिए जापान भारत में क्यों आ रही है। यह है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। कोविड और अमेरिका चीन तनाव के बाद कंपनियां केवल चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वे वैकल्पिक उत्पाद केंद्र खोज रही हैं। भारत सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, ऑटोमोबाइल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है। जिस देश में मांग ज्यादा होगी, वहीं फैक्ट्री लगाना अधिक लाभदायक होता है। यहाँ स्किल्ड इंजीनियर भी हैं। आईईएसए के अनुसार दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में काम करते हैं, यानी टैलेंट पहले से मौजूद है। अब यहाँ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। भारत सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव, टैक्स बेनिफिट, कैपिटल सब्सिडी दे रही है ताकि विदेशी कंपनियां आसानी से निवेश कर सके। अब समझते हैं जापान के पास क्या है। लोग सोचते हैं कि ताइवान सबसे बड़ा चिप निर्माता है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। जापान आज भी दुनिया में अग्रणी है। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, सिलिकॉन वेफर, चिप केमिकल्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, इन क्षेत्रों में जापान का वैश्विक प्रभाव बहुत मजबूत है। यानी भारत के पास टैलेंट है और जापान के पास टेक्नोलॉजी। दोनों देशों को फायदा कैसे होगा? भारत को मिलेगी नई नौकरियां, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट कम होगा। और जापान को क्या मिलेगा? चीन पर निर्भरता कम, बड़ा भारतीय बाजार, कम लागत पर उत्पादन, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका जियोपॉलिटिकल एंगल समझिए। यह केवल व्यापार नहीं है, यह इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मामला है। अमेरिका, जापान, भारत और यूरोप यह चाहते हैं कि वैश्विक चिप सप्लाई केवल ताइवान या चीन पर निर्भर न रहे। इसलिए भारत को नया सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है। भारत में पहले से कौन कौन निवेश कर रहा है? भारत में पहले से कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, जिसमें टाटा ग्रुप, माइक्रोन, सीजी पावर, एचसीएल, फॉक्सकॉन। अब जापानी कंपनियों की नई रुचि इस इकोसिस्टम को और मजबूत करेगी। 21वीं सदी में तेल की जगह डेटा और चिप्स नई रणनीतिक शक्ति बन चुकी है। जिस प्रकार 20वीं सदी में मध्य पूर्व तेल का केंद्र था, उसी प्रकार 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर वैश्विक शक्ति का संतुलन तय करेगा। भारत के पास विशाल बाजार, कुशल मानव संसाधन, जबकि जापान के पास आधुनिक तकनीक और निर्माता विशेषज्ञ हैं। यदि यह साझेदारी सफल होती है, तो भारत केवल मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर इन इंडिया का नया वैश्विक केंद्र बन सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।